जी। बीमारियों का आवरण जी। ये महात्माओं के किनारे किनारे घूमता रहता है। जी। जो लोग भजन करना चाहते हैं, जो परमात्मा को याद करना चाहते हैं, उनके लिए काम क्रोध लोभ ये सब जुगाड़ लगाते रहते हैं। जी। बीमारी भेजते हैं, व्याधि भेजते हैं, शंकाएं आ जाती हैं, दुरुपयोग होता है, नाना प्रकार की दिक्कतें सामने आती हैं साधकों की। जी। और जो लोग भगवान की याद नहीं करते, भगवान में प्रेम नहीं करते, जो मोह माया में फंसे रहते हैं, जी। पैसा के चक्कर में लगे रहते हैं, जी। उन्नति के प्रगति के विषयों में फंसे रहते हैं, जी। उनका ये दिक्कतें कब आती है। जी। इसलिए अंदर बने मन में साधकों को चाहिए कि जो जो जब हमको दिक्कतें आवे, जी। परेशानी आवे, जी। अशांति पैदा हो, जी। दुख पैदा हो, तो अच्छा मानना चाहिए। जी। और जब पैसा मिले, सुख मिले, मायिक पदार्थों की आमदनी ज़्यादा हो, जी। तो समझ लेना चाहिए कि अब दुख आने ही वाला है। जी। ये दुनिया उल्टी है। जी। हाँ, उल्टा जो हो गया है वो ठीक है, और जो सीधा साधा रहेगा तो वो गड़बड़ा जाएगा। जी। देखते हैं ब्रज 84 कोस में 4 गांव है धाम। ब्रज 84 कोस में 4 गांव है धाम, वृंदावन और मधुपुरी, बरसानो, नंदगांव। जी। सबका कारण है नंद। जी। नंद से बरसाना पैदा हुआ। जी। जो आनंद की याद आने लगती है साधकों को, सुख कैसे मिले, आनंद कैसे मिले, जी। भगवान में प्रेम कैसे हो, जी। जब ये प्रवृत्ति आती है नंदगांव की, जी। तो इससे फिर बरसने लगता है, प्रेम आने लगता है। जी। बरसानो नंदगांव, ये 4 गांव है, मन, बुद्धि, चित्त और ईगो अहंकार। जी। ये गलत होने पर भी परमात्मा का साथ देता। जी। फिर जीवन भर यह मन नाना प्रकार के कलाबाजी खेलता रहता है। इसकी मदद के लिए बुद्धि शक्ति का काम करती रहती है। और उसकी देख रेख चित्त करता है, जी। और के सबके बाद में संभालता है ईगो। यही संसार का रूप बन जाते हैं चारों। जी। और जो उत्तम अधिकारी होता है, जी। तो इन्हीं पे जोर डाल के नहीं वो संभालता है।
जी और पलट देता है। जब परमात्मा अनुकूल हो गए तो यही मन गरुड़ बन जाता है। जी अंदर है, अंदर सब साधक समझ जाता है। जी और जो माता पिता से धरोहर में दुनिया पैदा हुई थी वो धीरे 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 छूट जाती है। जी इसी पे प्रयास डालना चाहिए, जी इसी पे साधकों को मेहनत करनी चाहिए। जी और जो गुजरी स्मरण की हुई चीजें हैं, अच्छा पैदा हुए वो दुनिया देखने की चीजें, उनसे मन हटाना चाहिए। वो मन में ना आए, चित्त में ना आए। ईश्वर, ये जो अंदर स्वर बोल रहा है, ये स्वर ही परमात्मा है, कोई दूसरी चीज नहीं है। ये शरीर एक मट्टी का महल है और ये में रहने वाला है अलौकिक परमात्मा। वो सब गाइड करता है, बताता है, चलाता है, बोलता है, क्या क्या बताना चाहिए साधकों को, ये सब समझाने के प्रयास करता है। ये संसार ऐसा है कि यही में आदमी पैदा होता है, यही में मर जाता है, अच्छा होता है, बुरा होता है, ये सब प्रकार की बातें इस शरीर के अंदर आती है। देखते हैं, जब कभी तू लोग गए होगे मौनी बाबा के पास तो देखे हुई है वो की बातों सुन सुन के, ओके तौर तरीका बैठने उठने का, रहने का कितना अच्छा तरीका था। और जब गए वहाँ उनकी समाधि दे दे तब कैसा लगा, अंतर हो गया ना। तो सही कौन है? असली रूप यही है समाधि वाला, जी सबका सार है। जी उसका कभी विनाश नहीं होता। पृथ्वी से जो भी खिलौना बनाओ, मकान बनाओ, बिगड़ते हैं। जल का प्रयोग करो, बिगड़ते हैं। वायु का, अग्नि का प्रयोग करो, ये भी बिगड़ते। वायु का प्रयोग करो, वो भी बनते, कहीं ज़्यादा वायु, कहीं कम वायु, कहीं कैसा। आकाश जैसा का तैसा रहता है। आत्मा का आकाश का रूप है। वो न कभी बढ़ता है, न घटता है, न मरता है, न जीता है, न अच्छा रहता है, न बुरा रहता है। वो एक रस व्यापक शुद्ध बुद्ध जन्मा अचिंतन अरूप अलग अविनाशी तत्व है। ऐसे तत्व को अपना लक्ष्य बनाना चाहिए और उसी लक्ष्य में घूमते रहना चाहिए, उसी में सोचते रहना चाहिए, उसी में बोलते रहना चाहिए, उसी में व्यापक रहना चाहिए। कुछ समझ में आता है? आया समझ में। हाँ, तो विकास समझ में आया, बताओ, हम थोड़ा सुन ले। जी यही समझ में आ रहा है। जन्म में खूब मन लगाना चाहिए और जो आने वाले मन के अंदर वाले विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर,
आज इन विकारों को दूर करने का प्रयास करते रहना चाहिए। और जो मन माया मोह में आसक्त हो रहा है, उस आसक्ति को कम करना चाहिए, धीरे धीरे हटाना चाहिए। और इस प्रकार अगर करेंगे तो हमें आत्मा का जो प्रकाश, अंदर छिपी हुई आत्मा का प्रकाश है, वो भी हमें मिलने लगेगा और आत्म तत्व भी प्रकट हो जाएगा धीरे धीरे। ऐसा समझ में आ रहा है। जब समझ में आता है तो करने से कोई रोकता है? जी रोकते हैं। हाँ, कौन ऐसी बाधाएं जो नहीं करने देती? वो है मन के अंदर के विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, आशा, तृष्णा, विषय, वासना। ये रोकने की कोशिश करते हैं, अपनी ओर मन को खींचते रहते हैं, मन को चंचल करते रहते हैं। तो इनको जितना हो सके वो कोशिश करते हैं कि ये बिल्कुल कम हो जाए या खत्म हो जाए, तभी परमात्मा की प्राप्ति संभव है। देखिए, साधन की समस्या हल करने के लिए महापुरुषों ने सोपान बनाए। समझ लो, जब अनुराग अंदर से भगवान के प्रति आता है तो चाहिए कि भगवान का नाम ले, प्रथम भूमिका में प्रवेश करे और उसको जकड़ के पकड़ ले। फिर वो के इधर उधर ताके तो ऊपर रास्ता है तो एक पैर फिर ऊपर बढ़ाए, फिर तीसरा बढ़ाए, चौथा बढ़ाए। ऐसे इसमें साधना में मन को बढ़ाना चाहिए। ऐसे नहीं कि अब वहाँ बैठे जा और साधना किए और फिर कौन रोज कोई काम लग गया तो कोई नहीं हो रहा है, आज कोई बात नहीं, आज नहीं। ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है, फिर वही भूमिका उल्टी हो जाती है। फिर 7 से 6 आ जाती है, 6 से 5 आ जाती है, 5 से 4 आ जाती है और साधक देखे नहीं पाता, समझे नहीं पाता। ऊर्ध्व जाना चाहिए, अधो नहीं होना चाहिए। और एक दूसरा साधक की गतिविधि को जान नहीं पाता, प्रसुप्त होकर के अपनी साधना में लगे रहना चाहिए। साधना किसी को बताई नहीं जाती। साधना धीरे धीरे अपने आप में उन्नति अंदर करती रहती है। और जो लबरपंथी साधक होते हैं, चौरा दरबार में प्रेम ज़्यादा करते हैं, बताने में ज़्यादा करते हैं, वो खिचड़ पिचड़ में फंस जाते हैं, ठीक नहीं रहता। और जब जड़ जड़ शरीर होने लगा, अब का सोचिए, अब तो भजन नहीं होता। बैठते हैं तो कमर दुखती है, पैर हाथ दुखते हैं, बोलने में नहीं आता, समझ काम नहीं करती, वो बाबा हो ही गए। यही तो लोगों को सबको करना पड़ेगा। शरीर काम नहीं करेगा, हाथ काम नहीं करते, पैर चल नहीं पाते, पेट खा नहीं पाता, व्यवहार कर नहीं पाते। तो इस तरह से जाने के लिए ही फिर प्रयास करना पड़ता है। तो यह में शुरू में ज़्यादा प्रयास हो जाएगा तो उसके लिए लाभ होगा, और जो नहीं होगा तो फिर ऐसे ही अड्डम टड्डम, कहीं पैसा किसको दे, कहीं के पैसा इकट्ठा हो गया। माया नहीं बांधती,
चाहे कैसा वो आदमी हो, दरिद्र आदमी हो, उनके पास पैसा निकल जाएगा। ये बड़ी बीमारी है। तो ये सब चीज देख के और एक संगठन, सबका सहयोग मिलता जाए, सब साधकों की मेहनत जुड़े, जो ज़्यादा समझते हैं, ज़्यादा जानते हैं, वो कम वालों को बताए। कम वालों को चाहिए कि क्षमा याचना करके वो संग न छोड़े। सबके अंदर आत्मा है, आत्मा ही परमात्मा का अंश है। और जब शरीर छूटता है तो जानते हो यह शरीर माटी का हवेली है। और आत्मा इसके अंदर अलौकिक पड़ गई है। ये मट्टी का है और अलौकिक आत्मा में काम करती है। उठो तो उठेगा, बैठेगा तो बैठेगा, अच्छा करो बुरा करो, ये सब आत्मा जानती है, ये शरीर नहीं जानता। ये मूर्ख है, ये हाथ में मूर्ख है, जड़ है, सब चीज मूर्ख है, ये सब जल जाएगी। यही के साथ साथ मन है, 10 इंद्रियां है और अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इतने में व्याप्त है माया। और जो नहीं दिखाई सुनता, नहीं बात समझ पाती, नहीं बोलना आता, अलौकिक है, वो आत्मा। तो ऐसी शैली से इन सबको जानना साधकों का कर्तव्य है। तो इस तरह से खाली माया का क्षेत्र है रहना, कमरे, उनमें भी न फंस जाए कोई साधक कि वहाँ कमरा ठीक है, वहाँ का गलत है। इनमें उसी प्रकार साधक को रहना चाहिए जैसे अनासक्त, आसक्ति होनी नहीं चाहिए, इच्छा होनी नहीं चाहिए। इच्छा ही फांसी डालती है, आसक्ति ही बांधती है। अनासक्त रहना चाहिए, अनपेक्ष रहना चाहिए। इस प्रकार जो साधक बने रहने का आदत डाल देते हैं तो वो ठीक है। सद्गुणों को ग्रहण करना और दुर्गुणों का त्याग करना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये दुर्गुण है। और सद्गुण है ज्ञान, वैराग, विवेक, क्षमा, दया, सद्गुण। इनका साथ करना चाहिए, इनको छोड़ना नहीं चाहिए। इनमें जो देते हैं उनको देवता कहते हैं और जो ले लेते हैं उनको राक्षस कहते हैं, दानव कहते हैं। ऐसे ढंग से समझ में जब आ जाएगा तो सब में रहते हुए सबसे तुम अलग हो जाओगे। और जब अलग हो जाओगे तो फिर रहस्य को जान जाओगे। अच्छा, ओम सद्गुरुदेव भगवान की जय।